एवरीवन एवरीवन इस सीरीज में हम संविधान के अंतर्गत अनुसूचियां यानी शेड्यूल को कवर करेंगे। लास्ट सीरीज में जितने भी शेड्यूल से पीवाईक्यू बच गए थे उसको इस सीरीज में आज हम कवर करेंगे। एवरीवन हमारे संविधान में टोटल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वह सारे अनुसूचियों को हम पीवाईक्यू के माध्यम से आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान में समवर्ती सूची में है? एवरीवन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में कौन सा मद है बताइए? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, या फिर लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, या फिर प्रति व्यक्ति कर, या निखात निधि। क्या हो जाएगा एवरीवन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन या फिर लोक व्यवस्था। क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एवरीवन? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एवरीवन वह जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वह समवर्ती सूची का हिस्सा है। समवर्ती सूची यानी कि हमारे संविधान में राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के बारे में मेंशन अनुसूची 7 के अंतर्गत बताया गया है। यह बात आप याद रखेंगे। ठीक है एवरीवन, अनुसूची 7 के माध्यम में 7 में लिखा हुआ है राज्य सूची के विषय के बारे में और समवर्ती सूची और साथ में संघ सूची के विषय के बारे में लिखा हुआ है। इसलिए जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे एवरीवन हम आपको यह बता दें कि ये हमारे संविधान के अनुसूची 7 में संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं और साथ में राज्य सूची में जो विषय है एवरीवन 61 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची की बात करें एवरीवन तो हमारे संविधान के समवर्ती सूची में जो है वह 52 विषय है शामिल है, याद रखेंगे। ठीक है, संघ सूची में हमने आपको कितना बताया? संघ सूची में 100, राज्य सूची में हमने कितना बताया? 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। यह बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो कि राज्य सूची, या फिर जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची, या दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची। एवरीवन इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्य सूची के सीटों का आवंटन अनुसूची 2 में नहीं बताई गई है और अनुसूची जो 4 में है, अनुसूची 4 के अंतर्गत राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बातें कही गई हैं। तो दूसरी अनुसूची में क्या कही गई है एवरीवन? दूसरी अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारी के वेतन के बारे में बात की गई, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल और सीएजी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश जैसे पदाधिकारियों का मेंशन किया गया है। यह बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कौन सा विषय समवर्ती सूची में? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। हाँ, क्या होगा इसका राइट आंसर एवरीवन? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची कहने का क्या तात्पर्य हुआ? समवर्ती सूची कहने का यह तात्पर्य हुआ कि वैसे विषय जो राज्य सूची में भी है और संघ सूची में भी है उसे हम समवर्ती सूची के अंतर्गत रखते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा एवरीवन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। वह कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? 24वें संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन या 44वें संविधान संशोधन। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के माध्यम से शिक्षा को राज्य सूची के विषय से हटा करके समवर्ती सूची के विषय में
शामिल कर दिया गया था। यह बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समर्थित सूची में स्थानांतरित किया गया था? वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 41, 42, 43 या 45? एवरीवन, इसका भी राइट आंसर 42 हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से वनों को राज्य सूची से हटा करके समर्थित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। आप यह बात याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? इसमें सम्मिलित नहीं है की बात की गई है। 1 समर्थित सूची, शेयर मार्केट शेयर बाजार जो कि समर्थित सूची, डाक बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर एवरीवन बताइए। इसमें सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। क्या नहीं है? सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एवरीवन वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेयर बाजार जो है वह समर्थित सूची का हिस्सा नहीं है। यह बात आप याद रखेंगे। ठीक है एवरीवन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्ति का विभाजन किया गया था तथा इसके संदर्भ में 7वीं अनुसूची में, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची का प्रावधान किया गया है। और साथ में जो वन जो है वह समर्थित सूची में है। याद रखेंगे, वन जो है वन समर्थित सूची में और जन स्वास्थ्य जो है राज्य सूची में, शेयर बाजार एवं डाक बचत बैंक जो है यह संघीय सूची का हिस्सा है। ठीक है, हमने आपको बताया कि जो शेयर बाजार जो है और किसका हिस्सा है, यह संघ सूची का हिस्सा है। यह बात आप याद रखेंगे। ठीक है, शेयर बाजार किस अनुसूची का हिस्सा है, वह कौन सा अनुसूची का हिस्सा है, कौन सा सूची का हिस्सा है, तो वो संघीय सूची का हिस्सा है, न कि समर्थित सूची का। ठीक है एवरीवन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची और अवशिष्ट सूची हमें मिलान करना है। केंद्र सूची के अंतर्गत कौन सा आता है एवरीवन? राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा? चलिए देखते हैं। केंद्र सूची जो है वह जनगणना केंद्र सूची के अंतर्गत आता है एवरीवन। ये केंद्र सूची का विषय जनगणना है। उसका राज्य सूची का जो विषय है पुलिस है और सार्वजनिक व्यवस्था भी है, यह राज्य सूची का विषय है। समर्थित सूची जो है एवरीवन वह जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है यह समर्थित सूची का विषय है। अवशिष्ट विषय जो है वह अंतरिक्ष अनुसंधान के अंतर्गत आता है। अंतरिक्ष अनुसंधान वह अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आता है। आप यह बात याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एवरीवन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, 4 का, सी का 4 और डी का 2। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालता है? देखते हैं कौन सा प्रावधान है जो शिक्षा पर प्रभाव डालता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वह शिक्षा पर प्रभाव डालता है। यह बात याद रखेंगे। यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत जो है वह शिक्षा की बातें इसमें की गई हैं। ठीक है, 5वां अनुसूची है। 5वां अनुसूची में भी है ट्राइबल क्षेत्र में शिक्षा का प्रावधान की बातें की गई हैं ट्राइबल क्षेत्र के अंतर्गत। 6ठी अनुसूची में भी की गई है एवरीवन और 7वीं अनुसूची 7वीं अनुसूची में भी एवरीवन की गई है। आप याद रखेंगे। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1, 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है?
दल बदल कानून हमारे अनुसूची में वो कौन से ऐसे अनुसूची में मेंशन किया हुआ है? दूसरी, पांचवी, आठवीं या फिर 10वीं? एवरीवन, 10वीं अनुसूची में है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में जो है वह दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में हमारे भारत में जो 22 भाषाएं हैं उस 22 भाषाओं का मेंशन हमारे 8वीं अनुसूची में किया गया है। 5वीं अनुसूची में क्या है एवरीवन? 5वीं जो अनुसूची हो जाएगा, 5वीं अनुसूची में जनजातीय प्रावधान है, जनजातीय लोगों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर भारत के सभी क्षेत्र जहां जनजाति निवास करती हैं, राष्ट्रपति चाहे तो उस क्षेत्र को आरक्षित घोषित कर सकती हैं। इसका प्रावधान जो है वह कौन से अनुसूची में एवरीवन? वह 5वीं अनुसूची में है। यह बात आप याद रखेंगे। ठीक है, और दूसरी अनुसूची में क्या है एवरीवन? दूसरी अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों की वेतन की बातें की गई है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति या उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का न्यायाधीश, और साथ साथ जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की भी वेतन की बातें अनुसूची 2 में की गई है। ठीक है एवरीवन, हम अनुसूची फर्स्ट में क्या होगा फिर? भारत में जो राज्य और यूनियन टेरिटरी के नाम और सीमा के परिवर्तन के बारे में कुछ परिवर्तन जो होता है वो अनुसूची 1 के अंतर्गत होता है। ठीक है, और हमारे भारतीय राज्यों की सीमा और यूटी के सीमा प्लस नामों में किसी प्रकार के जो परिवर्तन है वह अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत होता है। यह बातें कही गई है। अनुसूची 2 हमने बता दिया। अनुसूची 3 हम आपको बता दे रहे हैं। अनुसूची क्या है? शपथ। अनुसूची 3 में शपथ के मेंशन किया गया है। शपथ में किसका किसका? राष्ट्रपति को छोड़ करके, जैसे कि राज्यपाल, लोकसभा के चुनावी प्रत्याशी या फिर लोकसभा के सदस्य, साथ साथ जो राज्यसभा के चुनावी प्रत्याशी, राज्यसभा के सदस्य, साथ में विधानमंडल के सदस्य प्लस विधानमंडल के चुनावी प्रत्याशी, हाई कोर्ट के चीफ न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की भी शपथ की चर्चा हमारे तीसरे अनुसूची में है। तीसरा भी बता दिया। चौथा अनुसूची क्या है एवरीवन? चौथा अनुसूची में राज्यों की राज्यसभा की सीटों की आवंटन की बातें कही गई हैं। ठीक है, 5वीं अनुसूची भी हमने आपको बता दिया था। 5वीं अनुसूची में हमने आपको क्या बताया था? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके अगर बाकी किसी भी स्टेट में जनजातीय निवास करती हैं तो उस क्षेत्र को राष्ट्रपति चाहे तो आरक्षित घोषित कर सकती हैं। वह 5वां अनुसूची कहता है एवरीवन। ठीक है, छठा अनुसूची क्या कहता है एवरीवन? हमारा संविधान का छठा अनुसूची कहता है एवरीवन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में जो जनजातियां निवास करती हैं उसके प्रशासन के बारे में प्रावधान की बातें की गई हैं। आप यह बात याद रखेंगे। 7वीं अनुसूची में हमने आपको बता दिया। 7वीं अनुसूची में हमने आपको क्या क्या बताया था? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में मेंशन 7वीं अनुसूची में की गई है। 8वां अनुसूची क्या है एवरीवन? 8वां अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है कि हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उस 22 भाषाओं के बारे में शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में। 9वां अनुसूची क्या है एवरीवन? 9वां अनुसूची में है वह भू अधिनियम से रिलेटेड वह 9वां अनुसूची है। भू अधिनियम के साथ साथ कुछ और भी अधिनियम उस 9 अनुसूची में लिखा गया है। 9वां अनुसूची में लिखा गया है। 10वां अनुसूची क्या है एवरीवन? 10वां अनुसूची दल बदल कानून। 11वां अनुसूची है ग्राम पंचायत, जो इसे 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका की बातें की गई है और जो कि 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया था। यह बात आप याद रखेंगे। ठीक है एवरीवन, हमने आपको टोटल अनुसूचियां बता दिया, 1 से लेकर के 12 तक कौन कौन से अनुसूची है और उन अनुसूचियों में किन किन बातों का बारे में मेंशन किया हुआ है, वो सारी चीजें अभी हमने आपको बता दी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का रखा गया है? हमने अभी आपको बताया दल बदल विरोधी कानून को कौन से अनुसूची में रखा गया है एवरीवन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? छठी अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या होगा? हमने अभी आपको समझाया है कि 10वीं अनुसूची में किन के बारे में मेंशन किया गया है, किन विषय के बारे में मेंशन किया गया है। एवरीवन, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? चलिए इसका मैं आंसर दे ही देता हूं। 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वह 10 से 10 से दल बदल कानून, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून की बातें करती है। ठीक है, दल बदल कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध, यह भी दल बदल कानून, इसका भी राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग, सीमा, जनसंख्या, गैस का जो प्रावधान है, गैस की जो विषय है, यह जो है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची का में यह उल्लेख नहीं किया गया है। यह बात आप याद रखेंगे। रक्षा, विदेशी मामले और रेलवे जैसे जो विषय हैं वह संघ सूची के विषय का हिस्सा है, और जबकि कृषि वगैरह जो होता है एवरीवन वह राज्य सूची के विषय का हिस्सा होता है। आप यह याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? बताइए, राज्य सूची में किसका उल्लेख है? शिक्षा, विद्युत, रेलवे पुलिस या वन? एवरीवन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस जो है वह 7वीं अनुसूची के अंतर्गत एक राज्य सूची का विषय है। आप यह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य सूची का विषय है? ये फिर से रिपीट किया गया है। नगर कर, रेलवे पुलिस, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या होगा? रेलवे पुलिस जो है वह राज्य सूची का हिस्सा है। आप यह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगम कर और जनसंख्या जो है संघ सूची में और रेलवे पुलिस और राज्य सूची तथा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन जो है समर्थी सूची का हिस्सा है। यह बातें हमने यहाँ पर आपको मेंशन किया है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? पंचायती राज संघ सूची, राज्य सूची, समर्थी सूची या शिष्ट सूची? कौन सा हो जाएगा? क्या इसका राइट आंसर होगा एवरीवन? बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची जो है राज्य सूची का हिस्सा है या पंचायती राज का विषय। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। एवरीवन, अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही हो तो आप इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ सकते हैं। ठीक है एवरीवन, हम आपको ये सारे टॉपिक का कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी लाने जा रहे हैं। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो ये सारे सीरीज के अंतर्गत जितने भी PYQ हमने करवाए हैं, ठीक है, चाहे वो संसद से हो, राष्ट्रपति से हो, फंडामेंटल राइट से हो, फंडामेंटल ड्यूटीज से हो, या फिर भाग फर्स्ट भाग सेकेंड से हो, ठीक है, वो सारे के PYQ का एक कॉन्सेप्ट हम लाने जा रहे हैं। हम वो कॉन्सेप्ट आपके साथ सीरीज बाय सीरीज पे हम शेयर करके बताएंगे। ठीक है एवरीवन, तब तक के लिए धन्यवाद।